बोन्स ऑफ हैंड बोलेंगे। तो ये हो गया 4 लिम्ब के। तो याद रखना बोन्स ऑफ लिम्ब में 4 लिम्ब में 30 बोन्स होते हैं, जिसमें इंक्लूड्स होते हैं ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना एंड बोन्स ऑफ हैंड। उसी के साथ हाइंड लिम्ब की अगर बात करते हैं, हाइंड लिम्ब की अगर बात करेंगे तो 30 बोन्स वहां पर भी मिलेंगे आपको, 30 बोन्स। ओके, तो उसमें क्या क्या मिलते हैं बेटा? फीमर है। फीमर मतलब जैसे यहाँ पर हमको मिलता है ह्यूमरस, तो वैसे ये पैर का जो बोन है, या लॉन्गेस्ट बोन जो है फीमर मिलेगा। उसके बाद जो टिबिया फाइबुला मिलेगा आपको, 2 बोन्स वहाँ पर होते हैं, टिबिया फाइबुला, और फुट ऑफ द बोन्स, पैर के जो बोन्स मिलेंगे आपको, जो फिंगर्स में बोन मिलते हैं। तो कंप्लीट मिला के 30 बोन्स, यहाँ पर 30 बोन्स, यानी कंप्लीट अगर लिम्स के अगर बोन बोलेंगे तो बेटा 60 बोन्स होते हैं। कितना? 60 बोन्स। ये हो गए हाथ के बोन्स और पैर के बोन्स। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे हम बोन्स ऑफ गर्डल की। 2 प्रकार के गर्डल्स हैं यहाँ पर, एक पेक्टोरियल गर्डल, पेक्टोरियल गर्डल, और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल बेटा। ठीक है, पेक्टोरियल गर्डल में क्या मिलेगा आपको? स्कैपुला एंड क्लैविकल, है ना। ये जो स्कैपुला है ना, ये जो स्कैपुला यहाँ पर स्कैपुला, और ये कॉलर बोन बोलते हैं हम, कॉलर बोन। ठीक है ना, कॉलर बोन, स्कैपुला एंड क्लैविकल्स मिलते हैं बेटा यहाँ पर। ठीक है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद बेटा पेल्विक गर्डल की अगर बात करते हैं, पेल्विक मतलब नीचे वाले पोर्शन में जो बोन्स होते हैं वहाँ पर, उसको बोलते हैं कोक्सल बोन्स। कोक्सल बोन्स याद रखना क्या बनते हैं बेटा? पेल्विक गर्डल टू फॉर्म अ कोक्सल बोन्स, ओके, एंड सच अ कंप्लीट कोक्सल बोन्स टू फॉर्मेशन द प्यूबिक सिम्बियोसिस, है ना। प्यूबिक सिम्बियोसिस मतलब एक ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो बोन्स बनती है फीमेल में, इस प्रकार के बोन्स वेरी फ्लेक्सिबल्स होते हैं बेटा। प्यूबिक सिम्बियोसिस में जो फीमेल में जो बोन्स होते हैं, दे आर वेरी फ्लेक्सिबल टू हेल्प फॉर द डिलीवरी करने के लिए वो जो बोन्स होते हैं वो फ्लेक्सिबल्स होते हैं और डिलीवरी इजीली हो जाती है बेटा। ठीक है ना, और मेल में ये उतने फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं। ओके, तो प्यूबिक सिम्बियोसिस ये बनाते हैं पेल्विक गर्डल। इसमें होते हैं बेटा फॉर्म ऑसिफिकेशंस ऑफ आइलियम, प्यूबिस एंड आइचियम। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर कौन से 3 प्रकार के बोन्स मिलेंगे आपको? आइलियम, प्यूबिस रीजियन एंड आइचियम्स। ओके, और इन तीनों कलेक्टिवली बोन्स को हम बोलेंगे ऑस इनोमिनेट बोलते हैं बेटा, ऑस इनोमिनेट या फिर ऑस कोक्सल बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ऑस कोक्सल या फिर व्हाट इज ऑस इनोमिनेंट? ठीक है, तो यहाँ पर जो बोन्स तैयार होंगे, कमर के नीचे वाले जो बोन्स बनते हैं, जहाँ पर गोनाड पोर्शंस रहता है, गोनाड मतलब सेक्स ग्लैंड रहते हैं, सेक्स ऑर्गन सिचुएट रहता है, उसको वहाँ पर रहेंगे, मतलब वहाँ पर जैसे आइलियम, प्यूबिस और आइचियम, ऐसे तीनों बोन्स मिला के एक स्ट्रक्चर बनाता है, दैट इज कॉल्ड बेटा ऑस इनोमिनेंट या फिर ऑस कोक्सल बनाते हैं। ठीक है, वेरी सिंपल है। ठीक है, और तो इसी प्रकार के ये जो बोन है, ये एपेंडिकुलर स्केलेटन मिला के और एक्सोस्केलेटन कंप्लीटली तैयार करके एक कंप्लीट ह्यूमन एंडोस्केलेटन तैयार होता है। ठीक है, कंप्लीट ह्यूमन एंडोस्केलेटन। नाउ व्हाट इज मीन बाय लोकोमोशन? तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? जैसे देखो बेटा, अभी मैं एक ही जगह पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग ओनली वन पॉइंट, ओनली इन वन पोजिशन, बट माई हैंड्स आर गोइंग टू मूव। मेरे हाथ जो होता है, मेरे हाथ है ना मूव कर रहे हैं, मेरे पैर मूव कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड मूवमेंट। इसको हम बोलेंगे मूवमेंट। बट आई कैन चेंज माई लोकस, जैसे आई कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, जैसे मैं यहाँ से इधर जा रहा हूँ, यहाँ से इधर जा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड एज दी लोकोमोशन। ठीक है, समझ में आ गया? यानी लोकोमोशन करते टाइम मूवमेंट हो सकती है, मूवमेंट होती है। लोकोमोशन जैसे मैं कर रहा हूँ, लोकोमोशन मतलब बेटा चेंज द बॉडी लोकस। ठीक है, अपने बॉडी को हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, हम बॉडी को चेंज कर सकते हैं बेटा, तो उसको बोलते हैं हम लोकोमोशन। ओके, और विदाउट लोकोमोशन में कुछ ऐसे भी बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट होते रहती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट, मतलब मूव होना। जैसे कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ लेकिन मेरे हाथ की मूवमेंट चल रही है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट।
ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका डिफरेंस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर लोकोमोशन क्यों होता है बेटा, व्हाई इट्स लोकोमोशन जैसे कि जैसे प्रेडेटर जो होते हैं, प्रेडेटर से भागने के लिए, लोकोमोशन फॉर फूड सर्चिंग के लिए, है ना, फूड सर्चिंग के लिए हम लोकोमोशन कर सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं फॉर कॉपुलेशन के लिए, ठीक है ना, ओके, मैटिंग के लिए लोकोमोशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार के डिफरेंट मतलब अलग अलग आपके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसके लिए हम लोकोमोशन कर सकते हैं। अलग अलग प्रकार के आपके जो नीड्स होती है, डिमांड्स होती है, उसके लिए हम लोकोमोशन कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, लोकोमोट करता है, मूव करता है, मूवमेंट होंगी उसकी, ठीक है। तो अगर बेसिकली अगर हम देखेंगे, देयर आर द 4 बेसिक टाइप ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन के 4 प्रकार के बेसिक टाइप हम यहाँ पर दे सकते हैं बेटा। देयर आर 4 बेसिक टाइप ऑफ लोकोमोशन। जैसे कि बेटा नंबर 1 अमीबॉइड मूवमेंट की बात करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट, यू नो अमीबा, ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है बेटा, शूडोपोडिया, ठीक है, शूडोपोडिया होते हैं। तो शूडोपोडिया, यू नो दैट अमीबा विच डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर शेप, ठीक है, अमीबा को पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। तो यहाँ पर जो अमीबा होता है ऐसा, ठीक है, तो ये जो होते हैं दिस कॉल्ड शूडोपोडिया यानी फॉल्स लेग बोलते हैं हम उसको, फॉल्स लेग। तो शूडोपोडिया के हेल्प से ये एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट कर सकता है, जा सकता है, ठीक है। तो इसी प्रकार की लोकेशन को क्या बोलेंगे बेटा, लोकोमोशन को हम क्या बोलेंगे, अमीबाइट मूवमेंट बोलेंगे। जैसे कि अमीबाइट मूवमेंट जैसे हमारे जो लुकोसाइट्स होते हैं, ठीक है, लुकोसाइट व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। जैसे हम व्हाइट ब्लड सेल्स जैसे कि ए ग्रैनुलोसाइट्स एंड ग्रैनुलोसाइट्स, अगर हम बात करते हैं मोनोसाइट्स की और न्यूट्रोफिल्स की बात करते हैं, मोनोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, वो उनका जो शेप होता है वो बिल्कुल अमीबाइट होता है ना। ये जो न्यूट्रोफिल्स होगा, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स अगर बात करते हैं हम, न्यूट्रोफिल्स में कितने लोब्स होते हैं बेटा, न्यूट्रोफिल्स में 5 लोब न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यह एक अमीबाइट शेप होता है। इसकी जो मूवमेंट होगी ये मूवमेंट अमीबाइट्स होंगी, यानी ये अपने शूडोपोडिया से ऐसा मूवमेंट करेगा, एक जगह से दूसरे जगह चलेगा। तो ये लुकोसाइट्स होते हैं हमारे बॉडी के, व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इनकी जो अमीबाइट मूवमेंट्स होती है बेटा, याद रखना। सिलियरी मूवमेंट, सिलिया है ना, जनरली सिलियरी इपिथेलियम, ठीक है, सिलिया फॉर्मेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जहाँ पर होता है, इस प्रकार की सिलियरी मूवमेंट्स होती है। ये जो सिलियरी मूवमेंट हमको जनरली जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जो फैलोपियन ट्यूब्स होते हैं, फैलोपियन ट्यूब, तो फैलोपियन ट्यूब में सिलिया होते हैं, सिलिया, ठीक है। तो वो क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार की मूवमेंट करते हैं फॉर एक को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एक को मूवमेंट करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ठीक है। और तो उसको बोलेंगे हम बेटा सिलियरी मूवमेंट। या फिर अपने एलिमेंट्री कैनल में भी आपको सिलिया मिलेगा, ठीक है ना, तो उसको हम सिलियरी मूवमेंट बोल सकते हैं। तो क्योंकि फूड पार्टिकल्स को वो आगे ढकेलने के लिए वो ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं, दैट इज कॉल्ड सिलियरी मूवमेंट। ओके, वोरल मूवमेंट, वोरल मतलब बेटा, वोरल जैसे स्पर्म की जो टेल होती है, स्पर्म की टेल, ठीक है, टेल ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्म कंप्लीटली, जो स्पर्म की जो मूवमेंट होती है, स्पर्म की ये वोरल मूवमेंट होती है बेटा। देखो स्पर्म जो होता है, तो ये जो हेड है स्पर्म का, ये बॉडी है स्पर्म की, ठीक है, और ये उसकी टेल होती है, ठीक है बेटा। तो ये क्या होता है, ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म की जो मूवमेंट, टेल की मूवमेंट है, इस प्रकार होती है, ऐसी ऐसी। ड्यू टू दिस मूवमेंट, ये इस मूवमेंट को बेटा होरल मूवमेंट बोलते हैं, होरल यानी ऐसी गोल गोल इस प्रकार की मूवमेंट हो रही है। इसके वजह से ये स्पर्म को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है आगे बढ़ने की, ठीक है, और ये मूवमेंट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, ये फॉर स्पेसिफिक फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए मूवमेंट करता है। तो ये टेल के वजह से, टेल की जो मूवमेंट होती है होरल मूवमेंट होती है, तो दिस इज कॉल्ड होरल मूवमेंट ऑफ टेल ऑफ स्पर्म। मस्कुलर मूवमेंट, मसल्स की मूवमेंट होंगी। ओके, वी हैव नंबर ऑफ मसल्स, हमें बहुत सारे मसल्स है, तो मसल्स की मूवमेंट हो रही है। तो ये मसल जो होते हैं हमारे बोन्स को पकड़ के रखे हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ जैसे मैं हैंड इधर कर रहा हूँ, तो ये मस्कुलर मूवमेंट है, वी आर वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग,
ठीक है। तो ये जो मूवमेंट होती है, ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये मस्कुलर मूवमेंट होती है, यानी मसल्स के जरिए होने वाली जो मूवमेंट को हम मस्कुलर मूवमेंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार के ये बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, लोकोमोशंस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के हम बोन्स के अलग अलग प्रकार के स्केलेटन देखे, हम स्केलेटन हैं, ठीक है, स्केलेटन के टाइप देखे हमने। ओके, वेरी सिंपल टॉपिक है ये। उसके साथ साथ अभी देखेंगे हम जॉइंट्स। जॉइंट्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज द स्टडी ऑफ जॉइंट्स। आर्थ्रोलॉजी, आर्थ्रोलॉजी मतलब क्या होता है बेटा, आर्थ्रो मतलब जॉइंट्स, ओके, स्टडी मतलब, ठीक है, आर्थ्रोलॉजी स्टडी ऑफ जॉइंट्स। ओके, तो 3 प्रकार के जॉइंट्स हम यहाँ पर देखेंगे। एक होता है फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स एंड साइनोवियल जॉइंट्स। वन इज दैट बेटा फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनियस जॉइंट एंड साइनोवियल जॉइंट। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये पढ़ने से पहले आपको ये कंप्लीट आना चाहिए, ये वाला जो पोर्शंस है इसको आप कंप्लीटली लर्न करना है आपको। और ये कौन से प्रकार के जॉइंट्स होते हैं, मतलब ये स्केलेटन्स होते हैं, ये बिल्कुल आपको लर्न होना चाहिए बेटा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप इसको अच्छे से एक बार इस वीडियो को एक बार देखिए और उसके पूरे पॉइंट्स लर्न कीजिए, क्योंकि यहाँ इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटा। ठीक है, ओके, थैंक यू।